हेलो फिटमेट। रिसर्चर ने वर्ल्ड में 5 ऐसी जगह ढूंढ निकाली है जहां सबसे ज्यादा सेंटेनेरियंस पाए जाते हैं, यानी कि 100 साल से अधिक जीने वाले लोग। तो उसमें भी रिसर्च की तो पाया कि वो सबसे ज्यादा फिजिकली एक्टिव है। खास करके वो लोग वॉकिंग बहुत ज्यादा करते हैं। तो वॉकिंग दो तरीके के होते हैं। एक होता है वॉकिंग एज एन एक्सरसाइज और दूसरा होता है आफ्टर मीन वॉक। तो पहले हम देखेंगे वॉकिंग एज एन एक्सरसाइज। तो इसके बहुत सारे रूल्स है वॉक के। तो पहले वन बाय वन हम देखेंगे। तो पहला रूल है कि उसके प्रोटोकॉल्स क्या है। तो पहली चीज ये है कि आपको हाइड्रेटेड रहना है। आप जब वॉक करने का डिसाइड करते हो तो उससे 25 से 30 मिनट पहले आपको पानी अच्छी तरह से पी लेना है। फिर आता है कि कपड़े कौन से पहने। तो कपड़े आप कॉटन के कोई भी पहन सकते हो, पर वो ब्रीथेबल होने चाहिए। अगर फुटवेयर की बात करें तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप शूज पहने ताकि आपका जो पाँव है वो अंदर फिक्स रहे। फिर एक चीज आती है वार्म अप। वार्म अप में और कुछ ज्यादा नहीं होता, लेकिन आप जब चलना शुरू करते हो तो आधे से 1 किलोमीटर तक आपको स्लो चलना है। हाउ टू वेयर एंड हाउ टू वॉक। तो आपके मसल्स ब्लाइंड है। आप कहीं भी चलोगे काम तो होना ही होना है। आप पार्क में चल सकते हो, ट्रेडमिल पे चल सकते हो, रोड पे चल सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जमीन पे चलो और ऐसी जगह हो जो लो पॉपुलेशन और लो पॉल्यूशन हो। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये आती है कि कौन सी स्पीड से चले। तो आपको वो स्पीड मेंटेन करनी है कि आप एक सेंटेंस बोलो तो वो सेंटेंस आप पूरा बोल पाओ, लेकिन मुश्किल से। वो सेंटेंस टूटना भी नहीं चाहिए और बहुत इजीली भी नहीं बोला जाना चाहिए। इसको हम कहते हैं जोन टू वॉक, और उसको इसको टॉक टेस्ट भी हम कहते हैं। इस दरमियान आपका बॉडी जो है वो फैट को सबसे ज़्यादा एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हमें कहा जाता है कि हम पॉडकास्ट सुनते सुनते चल सकते हैं, या गाना सुनते सुनते चल सकते हैं, या बातचीत करते करते चल सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वॉक को आप अपना मी टाइम बनाओ। अपने आप से बातें करो, किसी बात पर सोचो, शहर का मजा लो और अपनी मूवमेंट पे ध्यान दो। तो जब आप अपनी मूवमेंट पे ध्यान देते हो तब आपका मसल माइंड कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग बनता है और आप सबसे ज़्यादा मोटर न्यूरॉन्स को रिक्रूट कर पाते हो। उसकी वजह से आपका बैलेंस भी बहुत अच्छा है। अगर हम जनरल रिकमेंडेशंस को देखें तो हमें बताती है कि हमें हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट तक चलना चाहिए। हमारे हंटर गैदरर एंसेस्टर थे, वो करीब 9 to 14 किलोमीटर पर डे रोज चलते थे, और हु हमें आज रिकमेंड करती है 10,000 स्टेप पर डे, जो होता है करीब 8 किलोमीटर पर डे। अगर हम 5 किलोमीटर 5,000 स्टेप पर डे चलते हैं तो हम सेडेंटरी माने जाएंगे। अगर हम 10,000 स्टेप रोज चलते हैं तो हम एक्टिव माने जाएंगे। और अगर हम 12,000 प्लस स्टेप चलते हैं तो हम हाईली एक्टिव माने जाएंगे। अगर हम 10,000 स्टेप डेली चलते हैं तो हम कुछ 400 किलो कैलोरी बर्न करेंगे, जो होती है करीब 3.5 चपाती। तो इससे आप समझ सकते हो कि एनर्जी लेना कितना आसान है, लेकिन बर्न करना उतना ही मुश्किल है। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है बेनिफिट्स ऑफ जोन टू वॉकिंग। तो वैसे तो चलने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन मुख्य फायदे हम इस तरह से देख सकते हैं कि जब हम जोन 2 में वॉक करते हैं तब हमारा टाइप 1 यानी कि स्लो स्विच मसल फाइबर रिक्रूट होता है। तो वो हाईली डेकोरेटेड विथ माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो हम जब जितना ज़्यादा जोन 2 में चलेंगे उतना हमारा ये मसल ग्रो होगा और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हेल्दी और अच्छी नंबर में बढ़ेंगे। तो वो एंटी एजिंग का हमारे लिए काम करेंगे। दूसरा फायदा होता है टाइप 2 डायबिटीज में। जब हम रेस्ट में होते हैं उसके मुकाबले जब एक्सरसाइज करते हैं तो 100 गुना ज़्यादा ग्लूकोज का अपटेक मसल्स के द्वारा होता है। और एक्सरसाइज में ये भी पाया गया है कि उसमें नॉन इंसुलिन मीडिएटेड ग्लूकोज अपटेक पाथवे फॉलो होता है, जिसके तहत इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इंसुलिन हमारा बचा रहता है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी बनी रहती है। तो डायबिटिक अगर कोई पेशेंट है तो वो प्री डायबिटिक हो सकता है, और प्री डायबिटिक है वो नॉर्मल पर्सन भी हो सकता है। दूसरा इसका फायदा ये भी वॉकिंग का होता है
ये हमारी जो एंडोथेलियल लेयर होती है उसमें जब शियर स्ट्रेस बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करती है। इसके कारण होता है वेसोडाइलेशन और ब्लड प्रेशर इसके वजह से कम होता है और न्यूट्रिएंट ज़्यादा कैरी होते हैं, ऑक्सीजन भी ज़्यादा कैरी ब्लड के अंदर होते हैं। और एक फ़ायदा होता है ब्लड प्रेशर में, जब हम जोन 2 में वॉक करते हैं तब हमारा जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 4 से 5 मिलीमीटर कम होता है और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 2 मिलीमीटर कम होता है। नेक्स्ट बेनिफिट ये होता है कि जो हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है LDL वो 5% कम होता है और हमारा जो गुड कोलेस्ट्रॉल HDL है वो 5% बढ़ता है और ट्राइग्लिसराइड भी डाउन होते हैं। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं यानी कि वॉक करते हैं तब हमारे हैप्पी हार्मोन एंडोर्फिन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं और साथ साथ इसके डोपामिन का गिफ्ट तो मिलता ही है। इसकी वजह से हमारा मूड एनहेंस होता है, हमारी स्लीप क्वालिटी बेटर होती है और अल्जाइमर डिजीज भी कम होते हुए पाया गया है। हर 1000 स्टेप के साथ हमारा टेस्टोस्टेरोन जो है और 7 नैनोग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से बढ़ता है और हमने पहले बात की उस तरह से जब हेल्थी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ती है तो एंटी एजिंग इफेक्ट भी। दूसरा हमारा वॉकिंग है स्ट्रॉल यानी कि आफ्टर मील वॉक। जब हम खाना खाते हैं तो उसके 60 मिनट के बाद हमारा जो शुगर है वो पीक पर होता है, इसलिए हम खाना खाने के 40 मिनट बाद अगर 20 मिनट चलते हैं तो हमारा शुगर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से हो। Now what is the authenticity of the information which I am providing to you? So for that I referred a book named Outline by Dr. Peter Attia, in which I refer chapter number 12. Another book I have named Sapiens by Mr. Harari, in which I refer chapter number 3 and 5. And one research paper, this is the umbrella study published in Springer Journal Neuroscience 2023, in which author have done extensive research in walking. And at last I referred an ebook named How to Move, Born to Move by अक्षय चोपड़ा। सो आशा करता हूँ कि हमारा रिसर्च आपको पसंद आया होगा। अगर वैल्यूएबल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मिलेंगे नेक्स्ट रिसर्च के साथ। टिल देन बी योर फोरबियर्स।